हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने फिर से मौका दिया आप लोग के बीच में अपने वचन को बांटने के लिए। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे भी वह विश्वास योग्य ईश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। तो हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता, देखिए, हम विश्वास योग्य ना भी हो तो भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। तो कितना सच्चा है, कितना विश्वास योग्य है। हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो कैसा है, आज हम उसके स्वभाव को, उस बात को सीखेंगे। हम कितनी वफादारी में, हम कितने विश्वास योग्यता में चल रहे हैं और हमारा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। आइए हम वचन पढ़ेंगे, निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे जी। देखिए प्रभु के अपने लोगों के लिए, हाँ जी, 7 का 9। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। आगे पढ़िए। हाँ जी। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता इस मौके के लिए। पवित्र आत्मा आप हम सबको सिखाओ। यूट्यूब के माध्यम से जो भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के लिए प्रभु जी ये वचन आशीष का कारण हो। हम आप विश्वास योग्य हैं प्रभु, हम भी इस विश्वास योग्यता में बढ़े। इस वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात करो। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। इसीलिए जान रख, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर ही है। परमेश्वर है। ये बात समझिएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। प्रभु अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, इसराइलियों से किस प्रकार, और आज असली इसराइली जो चुने हुए लोग हम हैं प्रियो, कैसे बात कर रहा है। कहता है ये जान रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। और आगे कहता है, हाँ जी, यह विश्वास योग्य है ईश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। मतलब वो इतना विश्वास योग्य है, हम उसकी विश्वास योग्यता पे सवाल नहीं उठा सकते। वो इतना विश्वास, हम अगर विश्वास योग्य ना भी बने रहें तो भी हमारा परमेश्वर कैसा है, विश्वास योग्य बना रहता है। तो ये बात हमें समझ आनी है कि परमेश्वर पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में ये एक ही परमेश्वर है और वो वफादार है और सच्चा है। उसके लिए एक और वचन निकाल लीजिए, गिनती उसका 23 का 19। गिनती की किताब 23 अध्याय 19 वचन को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट इस बात को लिखा है। ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, कि झूठ बोले, और न वह आदमी है, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले, अपनी इच्छा बदले। बस बस बस। हालेलुया। तो ईश्वर कौन नहीं है, मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और
ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। तो परमेश्वर या ईश्वर हमारे जीवन में कैसे विश्वास योग्य बना रहता है। प्रभु ने इस्राएलियों को किस प्रकार, यहाँ बिलहाम नबी श्राप देने आया है इस्राएलियों को, प्रभु के चुने हुए लोगों को, लेकिन प्रभु ने उसे श्राप देने नहीं दिया। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता देखिए भी, जब बिलहाम मुंह खोलता है श्राप देने के लिए तो आशीष ही निकलती है मुंह से। तो इतना वफादार परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों को सदा के लिए जो आशीष दी है प्रियो, और वो हमारे साथ पीढ़ी तक का व्यवहार कैसा कर रहा है। देखिए उसको वापस पढ़िए, लास्ट तक वचन को, व्यवस्था विवरण का, पीढ़ी तक का व्यवहार कैसा कर रहा है। देखिए इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। हाँ जी, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। हाँ, जब हम इस पहचान में आ जाते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, इस पहचान में आने के बाद फिर हम उसकी विश्वास योग्यता को देखते हैं। और आगे लिखा है, हाँ जी, जो उससे प्रेम रखते और हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। अच्छी तरह समझिए, जो आज्ञा मानते हैं, हाँ जी, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, अपनी वाचा का पालन करता है, और उन पर करुणा करता रहता और है। उन पर करुणा, अपने अनुग्रह की दृष्टि डाले रहता है, कृपा उन पर करता ही रहता है। हम देख सकते हैं अब्राहम को प्रभु ने चुना, किस प्रकार प्रभु आशीष देता हुआ चला गया उसके वंश को। 400 वर्ष की उन्होंने गुलामी काटी, तो भी परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालकर बड़े धन के साथ आगे उत्तम देश में ले आया। प्रियो, इसी प्रकार पर उन्हें निकाल कर लाया, उनकी विश्वास योग्यता को परखा। 4 दिन के रास्ते में प्रभु ने 40 साल लगाए ताकि उनके मनों में क्या है वो जांचे। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, लेकिन हम भी उसके साथ विश्वास योग्य है क्या? तो ये सवाल आता है कि प्रभु कहता है, पढ़िए एक और वचन, 2 तीमुथी 2:13। 2 तीमुथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो, हाँ, ध्यान से सुनिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। क्या बना रहता है? विश्वास योग्य। क्यों? अगर हम वफादार नहीं भी हैं, हम सही चाल नहीं चल रहे, तो भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ वफादार बना रहता है। इसकी विश्वास योग्यता पे हम शक नहीं कर सकते। हम कई बार चूक जाते हैं, हम कई बार हालातों से समझौता कर लेते हैं, हम हार जाते हैं, लेकिन प्रियो, हमें कई बार हमारे परमेश्वर पे शक पैदा हो जाता है। वापस पढ़िए, देखिए वचन में कितना स्पष्ट है ये बात। यदि हम अविश्वासी भी हो, अविश्वासी का मतलब है संदेह करने वाले, शक करने वाले, या प्रभु करेगा या नहीं करेगा, ये होगा या नहीं होगा, ऐसी हालत में जब हम रहते हैं, तब भी हमारा परमेश्वर हमारे साथ क्या बना रहता है? विश्वास योग्य। प्रियो, वो विश्वास योग्य बना रहता है। सोचिए उसकी विश्वास योग्यता देखिए। हमारे अंदर संदेह आ रहे हैं, हमारे अंदर शक आ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मन में विचार करते हैं, प्रभु ऐसा होगा कि नहीं? बताइए, हम अपने आप को जांच कर देखिए। हम कितनी बातों में हम चूक जाते हैं, हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते।
इसलिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहा है तिमुथी की कलीसिया को, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता। हम पीछे हट सकते हैं, हम मुकर सकते हैं, हम ऐसे हालातों में प्रभु को, बहुत लोग हैं जो विश्वास में नहीं खड़े रह पाते, विश्वास की घटी के कारण, कमजोरी के कारण, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है प्रियो। वो तो हर हालत में यहाँ लिखा है, क्योंकि वो तो अपना इनकार कर ही नहीं सकता, वो तो विश्वास योग्य बना रहता है। और हम अगर अविश्वासी भी हों, हम कमजोर भी हों, तो भी वो बलवंत है हमारे साथ खड़ा। हम बलहीन भी हो तो भी वो शक्तिशाली हमारे साथ है। आप अपने आप को जांच कर देखिए कितनी जगहों पर, और हम देखते हैं, हमने पढ़ा पहला वचन, प्रभु इस्राएलियों को किस तरह से लेकर चला, उनके साथ कैसा विश्वास योग्य बना रहा। इस्राएलियों ने कितनी बार प्रभु के साथ अविश्वासी हालत में प्रभु को छोड़ गए, वो विश्वास योग्य नहीं बने रहे। कितनी बार वो परमेश्वर से मुकर गए, पीछे हट गए, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा। फिर भी परमेश्वर की वफादारी देखिए प्रियो, उसका स्वभाव देखिए, उसका नेचर देखिए, वो हमेशा इस्राएलियों के लिए वफादार बना रहा। तो प्रियो, हमारे लिए भी हमारा परमेश्वर वफादार बना हुआ है। अगर हम उसका इनकार कर दें, लेकिन वो हमारा इनकार कर नहीं सकता। हम परिस्थिति हालातों के सामने झुक जाते हैं, हम समझौता कर लेते हैं, हम अपनी मर्जी चला लेते हैं, हम सोचते हैं प्रभु माफ कर देगा, लेकिन प्रभु चुपचाप हमें सहता है। ये बात को हम भूल जाते हैं। जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को सहा, उनका कुड़कुड़ाना, गिड़गिड़ाना, कितनी बार है, जब परमेश्वर, हम देखते हैं गिनतियों में चलते समय मूसा को कहता है तू हट जा, पल भर में मैं इनका क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा इनके बीच में चल के। तो भी मूसा बीच में खड़ा रहा, प्रभु नहीं, तो भी प्रभु दया करता था। कितनी बार इस्राएलियों ने ऐसा किया, कितनी बार। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन को जांच कर देखिए, हम भी कितनी बार परमेश्वर के साथ वफादारी में कैसे चल रहे हैं। हमारा जीवन प्रभु के साथ कैसा है, इस बात को आप देखिए और जांच कर देखिए अपने जीवन को कि हम कितने वफादार हैं। हम क्या परमेश्वर के साथ हमारी विश्वास योग्यता बनी हुई है? क्या प्रभु हम पे पूरा विश्वास कर सकता है? देखिए, वो तो अपनी जगह पूरा विश्वास योग्य बना हुआ है, और हम परमेश्वर के साथ छोटी छोटी बातों में हम विश्वास योग्य नहीं रहते। हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम हमारी इच्छाओं में कंट्रोल नहीं कर पाते। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाने में कमजोर हैं, असामर्थ्य है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे परमेश्वर पे उतना विश्वास होना है कि परमेश्वर ही करेगा। लेकिन परमेश्वर करने से पहले हम अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं, अपने परमेश्वर पे शक करते हैं। हम विश्वास योग्य नहीं बने रहते इन हालातों में। देखिए, मैं ये बात अनुभव से आपको बता सकता हूँ। प्रभु ने बहुत काम मेरे जीवन में ऐसे किए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं है कि जब मैं सोचता था प्रभु अब क्या होगा, अब तो मैं हार गया हूँ, कुछ नहीं होगा। चाहे वो काम की समस्या हो। देखिए, मुझे जब मैं एक जगह पे जॉब पे लगा था कॉल सेंटर में, तो वहाँ पे मुझे इंग्लिश में मीनू लिखना था। तो मैं प्रार्थना करने लग गया कि प्रभु, मैं जॉब पे तो वहाँ पे सुपरवाइज़र और मैनेजर, कैशियर की मुझे पोस्ट दी थी। तो मैं बहुत डर रहा था, लेकिन मेरे सर ने, बॉस ने मुझे उत्साहित किया कि प्रदीप आप कर सकते हो, जाओ। और मैंने प्रार्थना करके मैं चला गया।
तो मीनू लिखने के लिए मुझे बड़ी तकलीफ थी। तो देखिए मैं जब प्रार्थना किया कि प्रभु मैं कैसे कर सकता हूँ, तो प्रभु ने उसी क्षण एक मैडम के दिल में बात किया और उसे मेरे पास ले आया। उसने बोला क्या मैं आपकी मदद करूं भाई साहब? तो मैंने बोला यस मैडम। तो उसने बाद में वो स्पेलिंग के लिए भी मुझे फ़ोन पे हमेशा मदद करती थी। तो प्रभु ने धीरे धीरे, देखो मदद मैं सोच भी नहीं सकता था, ये तो एकदम छोटी सी बात है। इसी प्रकार जब काउंटर पे खड़ा होना था, एक घबराहट कि 2000 लोग हैं, उनके साथ उनका लंच टाइम में इतनी बड़ी लाइन लगती है, भीड़ होती है। कॉल सेंटर के कैपिटी एरिया में मैं था, तो वहाँ पे मुझे कैश हैंडल करने में इतनी लेकिन प्रभु ने मेरी बहुत मदद की। उस समय मैंने परमेश्वर की वफादारी को देखा कि मैं किस तरह, क्योंकि मेरे पास उतनी समझ नहीं थी, मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं थी कि मैं वहाँ खड़ा रह सकता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे किस तरह से वहाँ लीड किया मैं वर्णन नहीं कर सकता। हालेलुया। तो वहाँ कहने का मतलब मैंने इन बातों को चखा है अपने जीवन में। हर एक इतनी छोटी छोटी बातों में परमेश्वर मेरे साथ वफादार रहा। मुझे जब मेरे पास कुछ भी मुंबई में आया, जब मैं आके इधर काम पे लग गया, लग जाने के बाद मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे प्रियो। मैंने गवाही बांटी, आपको प्रभु ने अद्भुत तरीके से मुझे इधर लाया, काम पे लगाया। लेकिन तब उस समय एक अनजान व्यक्ति ने आके मेरी मदद की और मुझे उसने खाना खिलाया प्लस कुछ हेल्प करके गया। मैं हैरान हो गया और उसको मैंने गवाही बांटी अपने जीवन में। तो धीरे धीरे प्रभु ने अद्भुत तरीके से, फिर मैं प्रभु से पेंटिकोस्टल कलीसिया मांग रहा था, प्रभु ने अद्भुत तरीके से मुझे उस एड्रेस पे लेके गया। तो क्योंकि मैं जब वहाँ पंजाब से निकला था तो मुझे कुछ नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जिसने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम बिना उस जगह को जाने आवाज सुन के निकल गया, इसलिए अब्राहम विश्वासियों का पिता गिना गया। तो प्रियो, वो विश्वास योग्य है। हम शायद संदेह कर सकते हैं। कई बार इस तरह भी मेरे जीवन में हालात हुए हैं कि मैंने शक कर लिया कि प्रभु ये काम आपने किया नहीं, लेकिन प्रभु ने पहले से ही उस बात को किया हुआ था। तो मुझे बड़ा इस बात के लिए दुख हुआ कि प्रभु मैंने आप पर कैसे शक किया, संदेह आ गया उस बात। तो बोलने के लिए लाइट का बिल भरना था, तो मेरे पास पैसा नहीं था। लास्ट तारीख थी, ये करीब 3 साल पहले की बात है। तो एक दिन पहले, मतलब आज एक दिन पहले मेरे मन में ये बात आ गई कि प्रभु आपने ये बंदोबस्त नहीं किया, तो कल लास्ट तारीख है और बिल भरना है। तो तारीख वाले दिन ही प्रभु ने मेरा बंदोबस्त किया। तो मैं बहुत पछताया कि प्रभु मुझे माफ़ करो कि मैंने आपकी विश्वास योग्यता पे शक किया। और बहुत गवाही है प्रियो, ऐसे जीवन में प्रभु ने अनुभव के साथ मुझे इन 23 सालों में इतनी बातें प्रभु ने सिखाई है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपने विषय की ओर जा रहा हूँ कि इस विश्वास योग्य ईश्वर को हम समझें, जो इस्राएलियों के साथ इतना वफादार रहा, जो आज हमारे साथ इतना वफादार है। लेकिन हम कितने वफादार हैं? यहाँ लिखा है कि हम अविश्वास दशा में भी हो। पढ़िए वापस, हाँ जी 13। यदि हम अविश्वासी भी हो, हाँ अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता। हालेलुया। यानी कि वो कितना सच्चा और वफादार है। आगे पढ़िए रोमियो 3:3, जल्दी पढ़िए जी। रोमियो की पत्री 3:3। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके
विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी। हालेलुया। देखिए, इस्राएलियों में से कुछ ऐसे, बहुत ऐसे निकल गए जिन्होंने विश्वासघात किया, तो भी परमेश्वर की सच्चाई बदल नहीं सकती। वो विश्वास योग्य सच्चा ईश्वर है, उसकी सच्चाई बदल नहीं सकती, क्योंकि वो इतना वफादार और सच्चा परमेश्वर है प्रियो, कि हम वर्णन नहीं कर सकते। मैंने उसकी वफादारियों को देखा, इसलिए आपसे इस बात को, गवाही को मैंने शेयर किया। और आप परख कर देखिए कैसा है ये ईश्वर, इतना सच्चा है। हाँ जी, एक और इसके साथ पढ़िए, आप वचन निकाल लीजिए, 1 कुरिन्ती 1:9। हाँ जी, 1 कुरिन्ती 1:9। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, और लिखा है परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रियो, आपको परमेश्वर ने देखो कितना ऊंचा सौभाग्य देकर बुलाया है कि आप उसके पुत्र के साथ संगति करें। हालेलुया। उसके पुत्र के साथ, सोचिए वो कितना सच्चा और वफादार है। हमें युगन युग के जीवन के लिए उसने अमरता के साथ या अनंत जीवन के साथ मिला दिया, ताकि हम भी उसमें एक होकर उस जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया। क्या करें? हम उस जीवन में प्रवेश करें, अनंत जीवन में। प्रियो, तो मैं प्रभु का धन्यवाद। एक और वचन इसके साथ पढ़िए, 1 थिस्सलुनीकी 5:24। देखिए वो कितना सच्चा है। शांति का परमेश्वर 24 बोला है जी, आपको गलत पढ़ रहे हैं। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। हाँ जी, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा। और वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। कौन है? बुलाने वाला सच्चा है। तो किस लिए बुलाया? ताकि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें? संगति। हमारी आत्मा उसकी आत्मा में एक हो जाए, ताकि हमारा मनुष्य स्वभाव निकलकर हम उस ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील हो जाएं। हमारा ये नासवान मिट्टी का स्वभाव निकल जाए, हम उस ईश्वरीय स्वभाव में तब्दील हो जाएं। तो इसलिए हाँ जी, वापस पढ़िए। हाँ जी, 24। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, और वह ऐसा ही करेगा। ऐसा ही करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हाँ जी, कैसा करेगा? हमें पूरी तरह से, देखो 23 भी पढ़िए इसके साथ, इस बात को समझने के लिए। शांति का परमेश्वर हाँ जी, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। देखिए, हमारी देह, प्राण, आत्मा को परमेश्वर क्या करेगा? पूरे निर्दोष बनाने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर की आत्मा हमें इतना पवित्र करने के लिए, इतना शुद्ध करने के लिए, इतना बनाने के लिए आया है प्रियो। इसलिए हम उसकी विश्वास योग्यता पे शक नहीं कर सकते। कई बार मनुष्य स्वभाव होने के कारण हमारे जीवन में शक आता है। हाँ प्रभु, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये बात पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन प्रियो, हम इस ईश्वर को अच्छी तरह जान लें।
हमारे अंदर ये मनुष्य स्वभाव होने के कारण ये संदेह, अविश्वास उठता है, लेकिन वो विश्वास योग्य बना रहता है। हम उसकी विश्वास योग्यता पे शक नहीं कर सकते। अगर हम सच्चे हैं, अगर हम वफादारी से चल रहे हैं, तो वो हमें लेकर चलेगा। पर अगर हमारे जीवन में कुटिलता है, हमारे जीवन में स्वार्थपन है, हमारे जीवन में मतलबी हैं, तो वो हमें हमारे हाल पे छोड़ देगा। वो हमारे हाल पे, वो हमारी जरूरत या हमारे जीवन में, हमारे काम में क्या नहीं करेगा, हमारी अगुवाई नहीं करेगा, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य बनेंगे, वो हमें छोड़ देगा इसलिए कि इंतजार करता है कि मेरा बेटा उस हालत से उठकर पश्चाताप करके लौट आए, ताकि वो भी विश्वास योग्य बन जाए, वो भी सच्चा बन जाए। और इसलिए परमेश्वर ने अपना सत्य का आत्मा हमें दिया है कि हम भी उसकी विश्वास योग्यता में शामिल हो जाएं, सहभागी हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि वो हमें इतना प्यार करता है प्रियो, और प्यार करने के कारण हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार के अविश्वासी और बुरे मन को छोड़कर हम सीधे और सच्चाई मार्ग में आ जाएं, ताकि हम सच्चाई से चलें, ना कि कपटी मन से चलें, अविश्वासी मन से चलें, पर हर बात में विश्वास योग्य हो, हर बात में। तब सच्चाई से हम चल पाएंगे, तब इस परमेश्वर के साथ हमारा नजदीकी संबंध हो पाएगा। हालेलुया। इसके साथ एक और वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ जी। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हालेलुया। वरन प्रियो, इस वचन को आप समझिएगा, बहुत गहराई के साथ प्रभु की आत्मा ने हमसे इस वचन से बात कर रहा है। हाँ जी, वापिस एक बार पढ़िए, मैं फिर से एक बार आप लोग के लिए पढ़वा रहा हूँ इसी लाइन को, पूरा शुरू से। हाँ जी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हाँ, तुम किसी, देखिए, परीक्षा में ऐसी नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है। बस रुक जाइए, परमेश्वर सच्चा है। हमें कई बार लगता है ये परीक्षा, ये समस्या तो मेरे जीवन को क्या करेगी, बहा के ले जाएगी। जैसे हम देखते हैं समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, सुनामी जैसी लहरें उठती हैं, बड़ी विशाल लहरें, उन्हें देख के लगता है तो हमें बहा के ले जाएगी। हालेलुया। तो प्रियो, हम लिखा है परीक्षा, परमेश्वर सच्चा है और हमें परीक्षा से बाहर पड़ने नहीं देता। तो परमेश्वर इतना वफादार है, इतना सच्चा है, इतना विश्वास योग्य है कि हमें हमारे जीवन में अगर समस्या लाता है उसके साथ निकास भी रखता है, पर हम उस निकास को नहीं देख पाते। हम उस समस्या में से खुद निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो समस्याएं, वो परीक्षाएं हमारे जीवन में आई हैं समझने के लिए। आप देखिए, अब्राहम की परमेश्वर ने परीक्षा की, तो ये कह के कि अपने लौते पुत्र, और फिर नाम लेकर परीक्षा देखिए, इस्माइल को वो बलिदान कर सकता था, लेकिन नाम लेके प्रभु बोलता है जिससे तू प्रेम रखता है उसे, इसहाक को बलिदान कर। तो अब्राहम उसमें एकदम विश्वास योग्य बना रहा। जी, प्रभु ने बोल दिया, 3 दिन का सफर दे दिया, अब्राहम सोच। उसे परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे उसे शक आया, प्रियो नहीं आया। इस बात का वचन प्रमाण दे रहा है कि उसने अपने एक लौते पुत्र के ऊपर खंजर उठा लिया। इतना विश्वास योग्यता देखिए, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। मैं ये उदाहरण के लिए आपको बता रहा, परमेश्वर इतना वफादार है। तो उसे परखा, तो जब अब्राहम को प्रभु ने इस बात में उसकी विश्वास योग्यता को देख रहा है, तो हमारी विश्वास योग्यता को नहीं देख सकता? बताइए।
इसलिए वो सच्चा है। हमारे जीवन में परीक्षाएं पड़ती हैं, लेकिन उसके साथ वो निकास करता है, वो रास्ता बनाता है। आगे पढ़िए जी। हाँ, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा प्रियो, परन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। इतना सच्चा है हमारा परमेश्वर, तुम सहज तो उसके साथ निकास भी करेगा और सह भी सको, इतनी सामर्थ्य दे देगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्याओं पर उससे कई गुना बढ़कर प्रभु आपको अभिषेक और सामर्थ्य देता है, सहन शक्ति देता है, सहनशीलता देता है। पर कई बार हम अपने मनुष्य स्वभाव में टूट जाते हैं, हम अविश्वासी। इसलिए वचन मैंने आपको पढ़ा, हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार कर नहीं सकता। हालेलुया। तो इसी प्रकार इस परमेश्वर के पास जो हम आए हैं, हमने अपने जीवन को दिया है, सौंपा है, तो विश्वास योग्यता में हम चलें। हालेलुया। उसके वो वफादार बना हुआ है। हम देखते हैं वो शुरू से इस्राएलियों के साथ आज हमारे साथ भी उतना ही वफादार है। जितना पुराने नियम के संतों के साथ था, उतना ही आज हमारे साथ भी वो वफादार है। लेकिन हम भी उसके साथ इस वफादारी को दिखाएं। हालेलुया। इसके साथ एक और लास्ट वचन पढ़िए, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 23 वचन। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। तो जिसने हमारे साथ ये प्रतिज्ञा की है अनंत जीवन देने की, तो हमें जो आशा का अंगीकार कि हाँ प्रभु यीशु मसीह को हम अंगीकार किया, ग्रहण किया और हमें इसके बदले में अनंत जीवन मिलेगा, तो यहाँ लिखा आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो हमारी आशा किस पे है? यीशु मसीह पे। वो वायदा करके गया कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि मैं फिर आऊं और तुम्हें अपने यहां ले जाऊं युगान युग के जीवन के लिए प्रियो। हालेलुया। युगान युग के जीवन के लिए। तो हम लिखा है क्योंकि जिसकी प्रतिज्ञा की गई है और वह सच्चा है। तो हमारा परमेश्वर सच्चा है। हमने गिनती में पढ़ा कि वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। हालेलुया। उसकी विश्वास योग्यता पे शक नहीं करना। वो अपने समय पे बंदोबस्त करता है। हमारे जीवन में छोटी से छोटी बात जब हम उसके सामने रखते हैं, वो बारीकी से हमारे जीवन को, हमारी जरूरतों को जानता है। तो प्रियो, हम विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा ईश्वर विश्वास योग्य है और हमारी वफादारी वो देखना चाहता है। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत प्रभु ने जीवन में ऐसा मौका दिया कि परमेश्वर की इस विश्वास योग्यता को मैं चख पाया, इसका स्वाद ले पाया। इसके लिए मैं धीरजवंत बना रहा, संयमी बना रहा। बहुत लोग जल्दबाजी के कारण और संयम ना रखने के कारण वो रास्ता भटक जाते हैं, वो अपनी बुद्धि चला लेते हैं, अपना मार्ग निकाल लेते हैं। प्रियो, हम ऐसा ना करें। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। इन वचनों के साथ प्रभु आप लोग को आशीष दे। और प्रियो, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने घरों में, मैं एक विनती कर रहा हूँ कि आराधना करें, आप गीत गाएं, आत्मिक प्रार्थना करें। हालेलुया। जितना समय हो सके आप आराधना में, एकांत में प्रभु के साथ बिताएं और इस परमेश्वर को बारीकी से, करीबी से चखें। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता,
सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु, सुनने वाले हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, उनके लिए ये वचन आशीष का कारण हो। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा और आदर आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।